सभी को राम राम। मैं बीएस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मुद्रण के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम उसके कुछ एमसीक्यू क्लियर करेंगे। तो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और पिछली वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल पे जो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ड्राइंग कमीशन के नाम से, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, पिछली जितनी भी हमने वीडियो बनाई है। आज हम जो है वो इसमें एमसीक्यू जो है वो क्लियर करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रण प्रक्रिया पे कुछ जो एमसीक्यू बनते हैं हमारे, वो हम और भी इसमें एमसीक्यू हम ले सकते हैं जो पिछले हमारे छूट गए थे, पर हमारी कोशिश रहती रहेगी कि मुद्रण प्रक्रिया पे कुछ जो एमसीक्यू है वो हम आज क्लियर करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां है। तो जल रंग तकनीक की जो है वो कितनी श्रेणियां हमने पढ़ी थी, और हमने पढ़ी थी 2 श्रेणियां जल रंग तकनीक की। अगला हमारा है पारदर्शक में आला प्राइमा, स्पाइजिंग आदि, और अपारदर्शक में ड्राई वॉशिंग, ग्वाश, स्कम्बलिंग, स्टिस्टलिंग आदि तकनीकें किस विधि में प्रयोग की जाती है। तो ये जो विधियाँ है ये पारदर्शी की है, ये 2 विधियाँ हमने बताई है। ये अपारदर्शी की विधियाँ है, तो ये किस माध्यम में, किस तकनीक में जो है वो प्रयोग की जाती है। तो ये हमारी होती है जल रंग। जल रंग में ये विधियाँ हमारी प्रयोग की जाती है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। तो गोंद जिसमें मिश्रित किया जाता है और वो अपारदर्शक रंग है, उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं ग्वाश रंग। ठीक है जी, वो है ग्वाश। किस विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है। तो बॉडी कलर के नाम से किसको जाना जाता है, वो भी हमारा है ग्वाश कलर जो होता है, उसको हम बॉडी कलर के नाम से भी जानते हैं। व्हाट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है। ये जो कागज हमारा है ये हमारा है इंग्लैंड का उत्पादन है, और जे व्हाट्समैन कंपनी का नाम है, वहाँ पे जो है वो ये कागज बनाया जाता है। कैनवस कपड़े को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परत लगाई जाती है उसे कहते हैं। ये मुद्रण प्रक्रिया में जब हम कैनवस पे काम करते हैं तो उसके ऊपर एक अस्तर की परत लगाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भूमि बंधन। उसे भूमि बंधन कहा जाता है। भूमि बंधन की 2 क्रियाएं हैं। अब भूमि बंधन की 2 कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो वो है साइजिंग व प्राइमिंग। ये भूमि बंधन की 2 क्रियाएं हैं। तेल रंग के लिए प्रारंभिक रेखांकन किया जाता है। तो तेल रंग के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। तेल रंग के लिए सबसे पहले जो है वो चारकोल स्टिक से जो है इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें चारकोल स्टिक से जो इसमें काम किया जाता है। अगला इसमें पढ़ते हैं जल रंग और तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जल रंग और तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं। जल रंग में जो है वो जल रंग में लाइट टू डार्क काम किया जाता है, जबकि तेल रंग में डार्क टू लाइट काम किया जाता है। तो ये इसका डिफरेंस भी इसमें है कि जल रंग और तेल रंग में क्या अंतर है। तो जल रंग में जो है सबसे पहले हम लाइट छोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उसको डार्क करते हैं, जबकि तेल रंग में सबसे पहले गाढ़ा रंग लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको लाइट किया जाता है। तो ये इनमें फर्क है, डिफरेंस है, और इस तरह इसमें कार्य किया जाता है। किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तुलिका कहलाती है। अब गोल किनारे वाली और सफेद जो तुलिका है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिलवर्ट। फिलवर्ट्स उसको बोलते हैं।
टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। अब टूथब्रश और हार्ड ब्रश से जो हम स्प्रे करते हैं, जो स्टेंसिल तैयार होता है उसके अंदर कागज जो नीचे ऊपर स्टेंसिल लगाते हैं, नीचे कागज रखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो टूथब्रश से कलर करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्पैटरिंग। इसको हम बोलते हैं स्पैटरिंग। ये जो हमारा हम स्टेंसिल तैयार करते हैं कुछ भी, और उसको हम जो है वो टूथब्रश से स्प्रे करते हैं कलर लगा करके उसमें, तो ये भी बहुत अच्छे से इसमें कागज अक्षर जो है गूंथे जाते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया रहती है। अगला हम इसमें पढ़ते हैं इम्पेस्टो का आरंभ किया था। अब इम्पेस्टो क्या है, इसका आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किया था जॉन ब्रैट बॉय ने। जॉन ब्रैट बॉय ने जो है वो इसका आरंभ किया था। अगला हमारा है सैनग्यूनड्राइंग प्रचलित कब हुई? तो ये कब, किस सन में जो है प्रचलित हुई थी? तो ये हुई थी 14वीं शताब्दी में ये जो है वो प्रचलित हुई थी। अगला हम इसमें पढ़ते हैं जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहा जाता है। जनसाधारण से जो संबंधित चित्र है, जिनका मतलब जनसाधारण से, उन्हें क्या कहा जाता है? जेनर चित्र। जेनर चित्र उनको कहा जाता है। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? तो व्यवहारिक जो कलाएं होती है उन कौन सी कलाओं के अंतर्गत आती है? तो इनमें से सभी व्यवहारिक कला है। विज्ञापन है, आपका पोस्टर है, आपका बुक कवर, ये सभी जो है वो व्यवहारिक कलाएं है। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है। तो एचिंग जब हम एचिंग में कार्य करते हैं तो उस प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंटेग्लियो। इंटेग्लियो उसको कहा जाता है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है। रंग से जब हम कपड़े या कागज को रब करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्राटेज। उसको फ्राटेज कहा जाता है। ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था? तो इनमें से कौन से कलाकार है जिन्होंने ब्रोकन कलर का प्रयोग किया था? तो वो हमारे है ऑप्शन बी, कांस्टेबल ने। कांस्टेबल ने जो है वो ब्रोकन कलर का प्रयोग किया था। चिरास्क्यूरो का प्रारंभ किया था। अभी किसने इसका प्रारंभ किया था? ये हमारे थे लियोनार्डो दा विंची जो है, इन्होंने चिरास्क्यूरो का प्रयोग किया था। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है। तो एक ही कोट में जो है वो संपूर्ण चित्र जिसमें पूरा किया जाता है उसको क्या जाता है? वो हमारा होता है आला प्राइमा। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। तो पास पास जब हम रेखाएं खींचते हैं और छाया प्रकाश हम उसमें देते हैं, लाइट और शेड देते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग उसको कहा जाता है। टेम्परा चित्रण में किस धरातल का उपयोग किया जाता है? टेम्परा का जब हम टेम्परा चित्रण जब हम करते हैं तो उसका धरातल क्या होता है? तो उसका जो धरातल होता है वो होता है हमारा, ये जो सभी जितने भी धरातल दिए हैं वो सभी हमारे इसमें होते हैं, इनमें से सभी हो। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया? तो स्वर्णिम विभाजन जो है वो सबसे पहले या कहाँ के लोगों ने इसको विकसित किया था? तो ये किया था ग्रीक के लोगों ने जो है इसको विकसित किया था। दर्शक को घन के कितने ताल दिखाई देते हैं? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। दर्शक को जो है वो घन के 3 ताल हमारे को दिखाई देते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से ऐसी कौन सी वस्तु है घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती? तो वो हमारा है अमरूद। और ये जो है वो अभी बोर्ड उसमें आ चुका है कमीशन में, शायद 16 या 18 के कमीशन में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है।
श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है। तो श्याम और श्वेत वर्णों से जो चित्रण कहा जाता है किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ण शून्यता, क्योंकि सफेद और जो काला रंग है वो हम वर्णों की श्रेणी में नहीं लेते हैं। एक ही रंग से बनाया गया चित्र कहलाता है। तो एक ही रंग से यदि हम कोई चित्र बनाते हैं उसमें दूसरी रंगत हम यूज नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोक्रोमिक चित्र। मोनोक्रोमिक स्कीम जो होती है, मोनोक्रोमेटिक स्कीम जो होती है वो इसमें हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोम चित्रण। सिग्रेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टाइलस, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है। अब स्टूडियो से बाहर यदि हम कार्य करते हैं उसमें सबसे अच्छा माध्यम जो है कौन सा, वो हमारा होता है जल रंग। जल रंग हम जो है स्टूडियो से बाहर अच्छे से उसमें रंग कर सकते हैं। एचिंग से प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए। हम एचिंग करते हैं, एचिंग की प्रिंटिंग करते हैं तो हमें कागज कैसा होना चाहिए, तो किंचित नम जो है कागज, हमें नरम कागज जो हमें उसमें होना चाहिए। धातुओं से रंग कब बनाएंगे। धातुओं से जो है वो रंग की प्रक्रिया कब किस सन से शुरू की गई है, तो हमारी 18वीं सदी में जो है वो धातुओं से रंग बनाए गए थे। एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है। तो एक परत में चित्रण कार्य किसमें किया जाता है, होते हैं हमारे पोस्टर रंग जो है उसमें एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है। अनेक परतों में कार्य किया जाता है, अलग अलग परतों में जिसमें कार्य किया जाता है वो हमारे है उपरोक्त सभी जो माध्यम है उससे हम अलग अलग अनेक परतों में कार्य करते हैं। उसमें एक्रिलिक रंग है, टेम्परा रंग है और तेल रंग, इसमें हम अलग अलग परतों में जो कार्य करते हैं। भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पेतुला या नाइफ से लगाने की तकनीक को कहते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इम्पेस्टो, इसको हम इम्पेस्टो कहते हैं। यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन कहलाता है। तो यंत्रों की सहायता से जब हम कोई रेखांकन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यांत्रिक रेखांकन, वो हमारा यांत्रिक रेखांकन होता है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो 1662 ईस्वी में बनी थी। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके लिए शायद इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था। अच्छी जो पेंसिल होती है उसके लिए कौन सी लकड़ी होती है, उसके लिए होती है सिंडार की लकड़ी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है पेंसिल बनाने के लिए। चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है। तो इसका सही उत्तर है बी, 15 डिग्री जो है हमें दिखाई देती है जब हम चित्र बनाते हैं। पेंसिल HB का शब्दार्थ बताइए, मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है HB की। तो HB की फुल फॉर्म क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म है हमारी हार्ड ब्लैकनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। हार्ड, H से हार्ड और B से ब्लैकनेस, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हमारे आज MCQ के कुछ प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।